और अब अपनी ढपली अपना राग में बात करते हैं यूपी के मदरसों की, जिसकी जांच पर सवाल खड़े करने पर सियासी संग्राम छिड़ चुका है। लेकिन सवाल यह है कि मदरसों की जांच से किसको डर है? जब सब कुछ पाक साफ है तो फिर जांच के खिलाफ बगावती सुर क्यों सुनाई दे रहे हैं? जब सरकार मदरसे चलाने के लिए पैसे दे सकती है तो हिसाब भी तो ले सकती है। ऐसे में किसको हिसाब देने से डर लग रहा है? क्या सरकारी पैसे का हिसाब किताब नहीं होना चाहिए? सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि कुछ मदरसे कागजों में चल रहे हैं। ऐसे में उन बच्चों के भविष्य का क्या होगा जिन बच्चों का दाखिला कागजी मदरसों में है? इसीलिए सवाल है कि मदरसों में गोलमाल, इसीलिए क्या जांच पर सवाल? आज इसी मुद्दे पर पूछेंगे सवाल, लेकिन उससे पहले आप इस रिपोर्ट को देखिए। मदरसों की जांच से किसको डर? चाहता हूं कि मदरसे जो चल रहे उत्तर प्रदेश के अंदर उसकी पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल क्लियर रहे, किसी को भी उंगली उठाने का हक न रहे। मेरा एक ही मकसद है। पाक साफ तो जांच के खिलाफ क्यों? जिलाधिकारी के जरिए ये जांच हो रही है। मैं मदरसे से जुड़े हुए सभी प्रबंधकों, शिक्षकों और आधुनिक शिक्षकों से अपील करता हूं, साथ ही सामाजिक संगठन के लोगों से अपील करता हूं, जांच में सहयोग करें। मदरसों में गोलमाल, इसलिए जांच पर सवाल। पढ़ने वाले 20 लाख बच्चों के साथ न्याय हो, किसी भी किस्म के सरकारी पैसों का बंदरबाट न हो। जांच के नाम पर सियासत काम पर। मैं आधुनिक शिक्षकों से विशेष रूप से अपील करता हूं कि वो जांच में सहयोग करें। यह जांच उनके भले के लिए हो रही है। कागजी मदरसों का क्या होगा? इस तरह शिकायतें आई थी कि बहुत सारे मदरसे कागजों पे चल रहे हैं। बहुत सारे मदरसे ऐसे हैं जो मदरसा नियमावली के विपरीत काम कर रहे हैं। न्यूज 18 का खास शो देखिए, अपनी ढपली अपना राग। और इसी पर आज का बड़ा सवाल है कि आखिर मदरसों में हो रही जांच या ऑडिट से डर किसको है? चर्चा के लिए डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा हमारे साथ हैं, प्रवक्ता भाजपा, अभिषेक वाजपेयी हैं, नेता एसपी, दानिश कुरैशी हैं, मुस्लिम एक्टिविस्ट, कमर अली साहब हैं, सदस्य मदरसा बोर्ड के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सवाल कौशल कांत मिश्रा जी आपसे यही, क्योंकि सरकार पर ही यहां सवाल उठाया जा रहा है। मदरसों में जांच या ऑडिट से डर क्यों लग रहा है? क्यों सरकार पर भरोसा नहीं है या जांच नहीं चाहते कुछ मदरसे? आपने कई बार सुना होगा कि जब कोई अपराध हो जाता है तो उसके बाद ये कहा जाता है कि पुलिस क्या कर रही थी, एजेंसीज क्या कर रही थी। जब अटैक हुआ था, अभी आपने देखा था कुछ उत्तर प्रदेश के बाहर जब अटैक हुआ था एक मॉब का दूसरे मॉब पे, तो ये कहा गया था पुलिस कर क्या रही थी। तो जब सिक्योरिटी एजेंसीज के जो इंटेल है, इंफॉर्मेशन है, उसके अकॉर्डिंग ये देखा गया है कि मदरसे में बहुत सारी इरेगुलरिटीज है। और उसके अलावा भी अगर हम उसको हटा भी देते हैं, वो आतंकवाद वाला मुद्दा या वो मुद्दा, तो करप्शन के जितने इंफॉर्मेशन आ रही हैं उसमें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन जिसको सरकार अपना फंड देती है, जिसको मेंटेन करती है, उसमें वो कभी भी इंटरफेयर कर सकती है, उसके एडमिनिस्ट्रेशन को चेक कर सकती है। ये बाय लॉ एज पर संविधान हो रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। आप देखिए कि अब बहुत सारे मदरसे, और ये रिपोर्ट हमारी सरकार की नहीं है, हमारे से पहले की सरकार की रिपोर्ट है, जिसमें देखा कि बहुत सारे मदरसों फेक चल रहे थे, जिनको की जिस पे ऑडिट रिपोर्ट आई और उसके बाद उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। अब चीजें जब एक्शन में लिया जा रहा है, प्रिवेंटिव काम चल रहा है। आप आज की सिचुएशन में देखिए, लॉ एंड ऑर्डर ऐसा उत्तर प्रदेश का कि जिसको एग्जाम्पल दिया जा रहा है, चाहे राजस्थान हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे केरला हो, चाहे आपका झारखंड हो, जहां पर कि इस समय
एक तरह से कहें हिंदू मुस्लिम में क्लैश हो ठीक रहा है। है वहां तो पे कुल उत्तर मिलाकर प्रदेश में सरकार ये सब लोग कहती है मिल करके काम करने कि की जब कोशिश फंड कर रहे दिया हैं। जाता है तो जांच से आखिर परहेज क्यों? यदि सब कुछ सही है, पाक साफ है, तो होने दीजिए जांच। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्यों अभिषेक वाजपेयी जी, मदरसों की ऑडिट या जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? नहीं, ठीक बात है। आज सरकार 5 सालों बाद जाग रही है, तो जांच से पहले उसको इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए कि यूपीएसआई में जो 6 राज्यों में ब्लैक लिस्टेड कंपनी थी कि NSEIT, जो 6 राज्यों में ब्लैक लिस्टेड रही, उसके ऊपर भी जांच थोड़ी सी कार्रवाई कर लेते। उसको तो दोबारा बुला करके 2021 में इन्होंने उसको पेपर कराने का अवसर प्रदान कर दिया। और देख रहे हैं कि आप बाकायदा सभी पेपर और चैनल दिखा रहे हैं कि कैसे लोग फर्जीवाड़े में पकड़ाए जा रहे हैं, लेकिन तब भी सरकार उसकी प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही है। जो छात्र 13 अंक लेकर के आज वो 153 अंक लेकर के आगे बढ़ रहा है। ठीक है, आप तो छात्रों का समझ मुद्दा सकते हैं- उठाना चाहते हैं, आप उठाइए, लेकिन फिलहाल इस मंच पर हम चर्चा देखिए, मदरसों में देखिए, जांच को कर रहे हैं। देखिए, मदरसों की हम जांच को सारे कर रहे हैं, तो मुद्दों की आप बात करेंगे। विषय के इर्द गिर्द ही हम रहें, जब क्योंकि सारे और भी मुद्दों की पैनलिस्ट हैं, बात वो भी इसी करेंगे, विषय पर सरकार बोलेंगे। जब जांच कर रही है, बिल्कुल जांच करें, हमको किसी भी जांच से आपत्ति नहीं है। ठीक है। लेकिन मंदिर से लेकर के, मदरसों से लेकर के, गिरजाघरों से लेकर के हर एक जगह पे तो यानी आप ये कहना चाहते हैं कि हर धार्मिक स्थल की जगह- जांच होनी चाहिए? क्या हर धार्मिक स्थल को बिल्कुल सरकार फंड देती है? क्या किसी हर की जांच धार्मिक होनी स्थल चाहिए को जहां पे सरकार सरकार फंड दे की रही तरफ है। से चाहे कुछ वो पैसा मंदिर जाता से है दे रन रही, करने मंदिर के से दे लिए? रही हो, इस पर हम मदरसों सवाल में दे रही पूछेंगे। हो, ठीक चाहे है, गिरजाघरों में कौशल दे रही हो, कांत जी इसका आप जवाब देखिए, देंगे, लेकिन उससे पहले दानिश आप कुरैशी जी, मुस्लिम एक्टिविस्ट हमारे साथ है। दानिश जी बताइए, आखिर मदरसों की यदि जांच हो रही है, सरकार का यह कहना है कि जब कोई घटना हो जाती है तो सवाल उठाया जाता है कि सरकार का फेलियर था, हुआ कैसे, साजिश भी कैसे हुई, यदि साजिश भी पकड़ी जाती है तो ये छानबीन, जांच, ऑडिट, इससे दिक्कत क्यों यदि सब कुछ सही और पाक साफ है? तो देखिए, मुझे लगता है कि किसी भी प्रकार की छानबीन या किसी भी इन्वेस्टिगेशन से किसी को परहेज नहीं होना चाहिए, ना एडमिनिस्ट्रेशन, मदरसे के एडमिनिस्ट्रेशन को, ना किसी को। लेकिन अगर मैं ये कह रहा हूँ कि दरअसल यूपी सरकार की जो काम करने की जो पद्धति है ना, वो इसमें अगर ईमानदार रहेगी तो लोग उसको अप्रिशिएट भी करेंगे। क्या ये मदरसों की जांच मदरसे के बच्चे, मदरसों के शिक्षक और प्रॉपर्टीज से तक ही सीमित रह जाएगी, या इसमें लिप्त अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी? क्या उन्हें हटाया जाएगा, क्या उन्हें निलंबित किया जाएगा, या फिर अधिकारियों को बचा लिया जाएगा और गाज मदरसों के नाम पर पोलराइजेशन के गिराई जाएगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। सवाल ये है कि जो जी, तो आप चाहते हैं कि अधिकारी भी जद में आए जो इस पूरे सिस्टम का हिस्सा यकीनन है? जाने ही चाहिए। हाँ। अधिकारी जाने चाहिए ताकि दोबारा जरूरत ना करे कोई। ठीक है, हमारे साथ कमर अली साहब भी हैं जो सदस्य हैं मदरसा बोर्ड के। कमर अली साहब बताइए, ये बात आपको वाजिब नहीं लगती यदि कोई मदरसों के जांच की बात करे? क्योंकि सरकार फंड देती है, जहां फंड जाता है ये अधिकार भी है कि चेक करना सही से इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा, कहां हो रहा है, किस तरह इसका यूज या मिसयूज तो नहीं हो रहा। तो आखिर क्यों एतराज जताया जा रहा है कि मदरसों की जांच या ऑडिट क्यों ना हो? समय समय पर समीक्षा होती रहती है और कोई भी विभाग हो अपनी समीक्षा करता है। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आदेश रहता है, आपने देखा प्रेजेंटेशन हर एक चीज़ का चलता रहता है, हर एक अधिकारी करते रहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी करते रहते हैं। कुछ ये जो मिनी ITI की बात हो रही है, जो मदरसे हैं मिनी ITI की, जो प्रधानमंत्री जी का सपना है, एक हाथ में कुरान शरीफ, एक हाथ में लैपटॉप, तो माननीय प्रधानमंत्री जी को जो मिशन है उसके तहत ये मिनी ITI मदरसे चल रहे हैं। 7442 जो चल रहे हैं, तो उसमें शिकायत ये आई कि कुछ मदरसे सही काम नहीं कर रहे हैं, कुछ मदरसे अच्छे भी काम कर रहे हैं, जिनको वक्त वक्त पे सम्मानित भी किया जाता है। वो जो अच्छा काम करते हैं उनको सरकार हमें सम्मानित करती है। और जहाँ शिकायतें आई हैं, शिकायतें इस प्रकार की आई हैं कि जो किराए की जगह थी उसको खाली कर दिया गया है, एक शिकायत ये भी है। दूसरी शिकायत ये है कि बच्चे पढ़ने नहीं जा रहे हैं, तो पूछा गया उनसे, पड़ोसियों ने पूछा कि कमर क्यों साहब, पढ़ने नहीं एक जा रहे हैं आपके शिकायत ये बच्चे? भी है कि हर मदरसे में क्या सही तालीम दी जा रही है? हर मदरसे में क्या सही तालीम दी जा रही है? हाँ। नहीं, देखिए बिल्कुल सही तालीम दी जा रही। जब भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि एक हाथ में कुरान शरीफ, एक हाथ में लैपटॉप, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि दीनी तालीम में हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है, दुनियावी तालीम को आप बढ़ाएं। तो मकसद है मुसलमानों को मुख्यधारा में लाना, उनको सिस्टम में जोड़ना, ISPC में जोड़ना। जब एक हाफिज़ कुरान एक मुसलमान हो सकता है, बच्चा हो सकता है, तो ISPC क्यों नहीं हो सकता है? आपने देखा माननीय प्रधानमंत्री जी ने AMU को संबोधित किया था और उन्होंने कहा था यहाँ का ब्रांड पूरी दुनिया में मशहूर है। आप इस पक्ष में हैं कि सरकार किसी भी मौके पर यदि जांच करना चाहे तो जांच हो सकती है। अगर कोई कमर गड़बड़ कर रहा है साहब, मैं ये मान के चलूं कि आप ये कह रहे हैं कि हाँ जांच हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, पक्षधर है आप जांच होने के? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी, आपने सभी पैनलिस्ट की बात सुनी। ठीक है कमर साहब, एक बार फिर लौटेंगे। कौशल कांत मिश्रा जी, सभी पैनलिस्ट की आपने बात सुनी, लेकिन बड़ा सवाल जो सपा की तरफ से उठाया गया वो ये
कि सिर्फ मदरसे क्यों, बाकी धार्मिक स्थल क्यों नहीं, मंदिर, गिरजाघर, गुरुद्वारे, इनकी मतलब नियत या मंशा पर भी सवाल है आप लोगों के? मैं कुछ फैक्ट रखूंगा, शायद मेरे दोस्त को पता नहीं है कि जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है हिंदुओं के अलावा, उस पे भारत सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। हिंदू धर्म के जो टेम्पल हैं उस पे भारत सरकार का कंट्रोल होता है। चाहे आप कोई भी टेम्पल बड़ा देख लीजिए, चाहे विश्वनाथ टेम्पल देख लीजिए, चाहे आप साउथ का मीनाक्षी टेम्पल देख लीजिए, चाहे पद्मनाभन टेम्पल देख लीजिए, चाहे आप जम्मू कश्मीर की माँ वैष्णो जी का टेम्पल देख लीजिए, केदारनाथ, सब जगह सरकार के ट्रस्ट बने और सरकार उसको एडमिनिस्टर करती, कंट्रोल करती है। लेकिन वहीं पर हजरत बल की दरगाह है, उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। जामा मस्जिद, उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। बात यह है कि रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में हिंदुस्तान के अंदर केवल हिंदू मंदिरों पे कंट्रोल है, एज पर लॉ। अदर किसी में कोई कंट्रोल नहीं है। और यही वजह मैं जवाब दूंगा, कौशल कांत जी झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, आपके पास आएंगे, लेकिन एक बार बात पूरी कर ले कौशल कांत जी। दानिश जी, मैं यही प्रूफ कर दूंगा, मैं बिना प्रूफ के बात नहीं करता हूं कौशल जी। ठीक है, अभिषेक जी, दानिश जी, आप दोनों को बोलने का मौका मिलेगा। एक बार कौशल कांत जी बात पूरी कर लें, बात पूरी कीजिए। दानिश जी, आप पढ़े लिखे आदमी और इस तरह की नागवार बातें मत कीजिए। आपको भी मालूम है, सच बोल रहा हूं, मेरी पढ़ाई लिखाई भी आपको समझ में आ जाएगी, आपका इल्म भी समझ में आ जाएगा। हजरत बल, आप मेरे को बताइए, हजरत बल की दरगाह पे सरकार का कंट्रोल है? अरे मैं आप ये बताइए, जामा मस्जिद पे सरकार का कंट्रोल है? बताऊंगा। आप ये बताइए, किसी भी चर्च पे सरकार का कंट्रोल है? नहीं। आप यहाँ पे बैठ करके कम्युनलिज्म का एजेंडा सेट करें, आप झूठ बोल रहे हैं। सच्चाई है, कानून ये कहता है, इंडियन रिलीजियस एंडाउमेंट एक्ट के तहत सारे हिंदू के टेम्पल्स आते हैं, कोई भी दूसरे धर्म के टेम्पल नहीं आते हैं। कम से कम कानून। सर, अब मैं आपको समझता हूं कि आप पढ़ लिख के आते हैं, मैंने अपने दोस्त की बात, और जहां तक मैं आपको एडवाइस दे दूं, आपको एक बात बता दूं कि अगर कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी भी तरह के घपले में लिप्त पाया जाएगा तो मैं एश्योर करता हूं उसको उसके कानून के मुताबिक पनिशमेंट मिलेगा। ठीक है कौशल कांत जी, इन्वेस्टिगेशन के समय में कोई एजेंडा सेट नहीं करिए। ठीक है, बात पूरी कर ली आपने। दानिश जी अब कुछ कहना चाह रहे हैं, दानिश जी बताइए। पूछ लीजिए कि क्या इस देश में कोई भी सरकारी संस्थान या तो चैरिटी में कवर है या तो वक्फ बोर्ड में कवर है। ये दोनों ही जो बोर्ड है, चैरिटी की बात करें तो चैरिटी भी राज्य सरकार के पास है, वक्फ बोर्ड की बात करें तो वक्फ बोर्ड भी राज्य के पास है। अब आप बता दीजिए कि दुनिया का कोई भी, हिंदुस्तान के अंदर में कोई भी धार्मिक स्थान किसी भी धर्म का, किसी भी मजहब का, या चैरिटी में रजिस्टर नहीं है या बोर्ड में रजिस्टर नहीं है, ऐसा एक भी संस्थान है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कौशल कांत जी झूठ बोल रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है, आप देखिए पूरा कौशल कांत जी, आप चुप हो जाइए। आप मुझे एक एग्जांपल बता दीजिए ना सर। आप मेरे को एक बताइए, एक चीज बता दीजिए, वैष्णो देवी का ट्रस्ट सरकार के कंट्रोल में है, बगल में हजरत बल की दरगाह है, क्या उस पर सरकार का कंट्रोल है? एक एग्जांपल आपके सामने, उसको दे दीजिए मेरे को। दानिश कुरैशी, बताइए कोई उदाहरण ऐसा जो तथ्य कौशल कांत जी ने रखा है, बताइए ना मेरे को। हजरत बल कौशल जी, उनका जवाब सुन लीजिए एक बार। कंट्रोल नहीं है, जवाब सुन लीजिए। आपने फैक्ट रखा है, कुछ जवाब देना चाह रहे हैं दानिश कुरैशी, बोलिए। कश्मीर की हजरत बल दरगाह नहीं, सुनिए मेरी बात, उसके तमाम जितने भी खानकाहें, जितने भी इदारे हैं, सारे वक्फ बोर्ड के मातहत कंट्रोल में है, राज्य सरकार के पास। और अब राज्य सरकार नहीं है, गवर्नर का रूल है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव वो टेरिटरी है, तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप झूठ मत फैलाइए, क्योंकि हिंदुस्तान की सरजमीन जितनी भी है, एक एक इंच, एक एक सेंटीमीटर जो है, वो सरकार के हस्तक है, या तो राज्य सरकार के हस्तक है या तो केंद्र सरकार के हस्तक है। उसका पूरा ब्यौरा जो है कौशल कांत जी, दानिश जी आपने बात पूरी कर ली, अब कौशल कांत जी जवाब देंगे। मैं अपने व्यूअर से और सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे भी सही ना माने और इन्हें सही ना माने, जा करके कानून की किताब पढ़े, आपको पता चलेगा केवल कश्मीर वक्फ बोर्ड है, उसको देख लीजिए, आप उस पर मारिए, आपको रजिस्ट्रेशन पर भी मिल जाएगा। आपको इंडिपेंडेंस पावर है, इंडिपेंडेंट पावर है जिसमें सरकार का कंट्रोल नहीं है। अगर सरकार आप समझिए, राज्य सरकार के चीजों को मिक्स कर रहे हैं, आप दो चीजों को मिक्स कर रहे हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, आप दोनों ने अपने अपने पॉइंट रख दिए हैं, आप दोनों ने अपनी अपनी बात कर दी है, अलग अलग चीजें हैं। ठीक है,
अभिषेक वाजपेयी जी, ये बताइए, क्योंकि ये पॉइंट आप ही ने उठाया था कि बाकी धार्मिक स्थल इसकी जांच या जद में क्यों नहीं आते, तो कौशल कांत मिश्रा जी ने बता दिया, उन्होंने तो उदाहरण भी दे दिया कि जो बड़े हिंदू टेंपल है उन पर पूरा सरकार का कंट्रोल है। उन्होंने उस दरगाह या मदरसे का नाम भी बताया कि जिस पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है, ना कोई हस्तक्षेप है। तो आप बताइए कि जरूरत किसको है ज्यादा, जहां सरकार सीधे तौर पर फंड दे रही है और उसके बाद क्या वो अपनी आंखें बंद कर ले कि ठीक है फंड दिया, अब आप ऑटोनॉमस बॉडी की तरह काम कीजिए, ना कोई ऑडिट ना कोई जांच। देखिए आस्था जी, सबसे बड़ी चीज कि कौशल कांत जी बैठ करके सिर्फ झूठ का पिटारा कर सकते हैं और एक स्पेसिफिक एक एजेंडा जो लेकर के 2024 के मद्देनजर चल रहा है वो उस पर ही काम आगे बढ़ा सकते हैं, उसके ऊपर कुछ नहीं है। सबसे बड़ी चीज कि जैसा कि अभी मैं इनको याद दिला दूं कि जो कृष्ण जन्मभूमि है वो सरकार के कंट्रोल में नहीं आती है, सरासर बालाजी का जो टेम्पल है वो सरकार के कंट्रोल में नहीं आता। बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पे जो सरकार के कंट्रोल में नहीं आती, लेकिन उसका एक मार्मिक जो ट्रस्ट का जो पैसा है बाकायदा सरकार उसका उपयोग जरूर करती है, बाकायदा कौशल चाहे जितना भी उसको देख ले। दूसरी चीज, कमर अली जी ने कई सारी बातें बताई। अरे भाई मैं समझ सकता हूँ क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हैं तो जरूर ऐसी बातें कर सकते हैं, लेकिन उसको इस बात को भी बोलना चाहिए था कि देखिए मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, जांच हो। जहां पे मैं कहता हूँ जहां पे सरकार का पैसा जाता है उस हर एक जगह की जांच होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी जगह की हो, चाहे वो हिंदू धर्म से कोई मंदिर हो या मदरसा हो या गिरजाघर हो, कहीं पे भी हर एक चीज की जांच होनी चाहिए। लेकिन स्पेसिफिक एक मदरसे पे अगर आप लेकर के चल रहे हो तो उस पे सवाल उठता है, आखिर ये कौन सा एजेंडा भारतीय जनता पार्टी लेकर के 2024 के मद्देनजर चल रही है। ठीक है, यही सवाल मैं कौशल कांत जी के पास ले जाती हूँ। अभिषेक जी, यू मेड योर पॉइंट, में ये सवाल कौशल कांत जी के पास ले जाती हूँ। कौशल कांत जी बताइए, यहाँ पर सपा की तरफ से ये पॉइंट उठाया जा रहा है कि सिर्फ मदरसे ही क्यों, 2024 के लिए क्या कोई एजेंडा है जिस पर सरकार आगे बढ़ रही है या चुनाव के लिहाज से कोई मुद्दा खड़ा करना चाहती है, सिर्फ मदरसे इसकी जद में क्यों? सिर्फ मदरसे इसकी जद में नहीं है, लेकिन अगर कोई भी एक्शन, कोई भी प्रॉब्लम होती है, आप अभी देखिए जो देवबंद में आदमी पकड़ा गया है जिसको बांग्लादेश से लाया गया था, यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो मदरसों का जो बोर्ड है या मदरसों का जो एजुकेशन है वो सरकार के कंट्रोल में नहीं है। और फिर मैं बीच में नहीं बोला ना सर, आप लोगों ने क्या किया था, आपकी सरकार तो चल रही थी दो लोगों के भरोसे में, मुल्ला मुलायम सिंह यादव के भरोसे में, MY फैक्टर के साथ चल रही थी। आप लोगों ने कभी तुष्टिकरण के चक्कर में, कभी भी कभी भी कानून व्यवस्था को और मुल्ला मुलायम सिंह के बाद भाईजान अखिलेश यादव आ गए, उन्होंने भी कोई चिंता नहीं की। आपके जमाने में सरकार ऐसी करती थी, आपके जमाने में सरकार हमेशा तुष्टिकरण के लिए चलती थी। क्यों? क्योंकि 20% का वोट बैंक आपको नजर आता है। एक एक करके बोलिए। एक ऐसी सरकार आई है। अभिषेक जी, आपने अपनी पूरी बात रखी, बीच में कौशल कांत जी नहीं बोले, अब उनको बात पूरी करने दीजिए, फिर आपको काउंटर करने का मौका मिलेगा। कौशल कांत जी 10 सेकंड बात पूरी कीजिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जितनी भी लाभार्थी की योजनाएं थी वो हिंदू मुसलमान देख के नहीं आई थी और उसके सारे बेनिफिशियरी करीब 40 से 45% के आसपास मुसलमान थे। लेकिन जब हम चीजों को इन्वेस्टिगेट करते हैं, जब टेररिज्म की छानबीन होती है, जब हम दंगाइयों को पीछे जाते हैं और उसका इन्वेस्टिगेशन करते हैं और उनके तार अगर मदरसे और मस्जिदों में मिलते हैं तो क्या किया जाएगा? आप बताइए, उसका इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा? चलिए अभिषेक वाजपेयी जी बताइए, पूर्व में ऐसी कई घटनाएं सामने, ठीक है कौशल कांत जी, अभिषेक वाजपेयी, पूर्व में ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं कि जहां मदरसों से निकले हुए कुछ ऐसे संदिग्ध लोग पकड़े गए जिन पर संगीन आरोप लगे, उनके कनेक्शन आतंकवादी संगठनों से निकले या फिर कोई बांग्लादेशी जुड़ा रहा जो उसकी आड़ में छुप करके बैठा था। तो जब ऐसी जगह ऐसी गतिविधियां या केसेस सामने आते हैं तो आपको अपना फोकस शिफ्ट करना पड़ेगा ना कि कहां जरूरत है जांच की। एक बार चेक होने दीजिए, यदि सब पाक साफ है, यदि सब पाक साफ है तो ठीक है। छोटी सी बात सुन लीजिए, सुन लीजिए, छोटी सी बात यह है कि क्या मैं जानना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी क्या जो इनके यहाँ पे मध्य प्रदेश के IT सेल के संचालक पकड़ाए थे पाकिस्तान को इंफॉर्मेशन देते हुए, वो मुस्लिम थे क्या? इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी क्या सब देशद्रोही बैठते हैं? ये क्या बात हुई भाई? यहाँ मदरसों की बात हो रही है, इसके अलावा कोई शख्स किस तरह के कार्यों में लिप्त पाया जाता है वो लॉ एंड ऑर्डर के अंडर में आता है, उस पर कानूनी कार्रवाई होगी, उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। जो अभी आपने देखा कि कैसे कानूनी कार्रवाई होगी और मदरसे में जो मुस्लिम भाइयों की उन पर आरोप पड़ जाएंगे, ये अच्छा दौरा माफ करना भारतीय जनता पार्टी करके आता है। चलिए ठीक है, ठीक है।